धन्यवाद करते ही रहेंगे। मुसीबत में भी मेरे आदम को कठपुतली जैसे मुझे समझ के चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। मुसीबत में भी मेरे आदम के कठपुतली जैसे मुझे समझ के चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। विघ्नेश्वर चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। भारी दुख होते समय, मन विचलित होते समय, भारी दुख होते समय, मन विचलित होते समय, आलिंगन करके सांत्वना देके, आलिंगन करके सांत्वना देके चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। विघ्नेश्वर चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। जीवन की सीढ़ियों पर अकेला महसूस करने पर, जीवन की सीढ़ियों पर अकेला महसूस करने पर साहस और बल देने वचन दे के, साहस और बल देने वचन दे के चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद देते ही रहेंगे। विघ्नेश्वर चलाने का तरीका सोचे तो धन्यवाद करते ही रहेंगे। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। डॉक्टर विजय नंबे सर को नमन, बिनी मैम को नमन और उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्ते। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। होगा सब होगा आपसे ही सब होगा, होगा सब होगा आपसे ही सब होगा। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। अद्भुत चीज को कर नहीं सकते आप करते, आप करते, आश्चर्य चीज को सोच नहीं सकते आप करते, आप करते, अद्भुत चीज को कर नहीं सकते आप करते, आप करते, आश्चर्य चीज को सोच नहीं सकते आप करते, आप करते। परमेश्वर आपको नमन, विघ्नेश्वर आपको नमन, परमेश्वर आपको नमन, विघ्नेश्वर आपको नमन। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। जो मुझको निन्न किया वो पूरा करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। मेरे लिए सब कुछ करके दिखाने वाले आप है, विघ्नेश्वर आप है। जो मुझको निन्न किया वो पूरा करने वाले आप है, परमेश्वर
विघ्नेश्वर आप है, मेरे लिए सब कुछ करके दिखाने वाले आप है। विघ्नेश्वर आप है, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। रेगिस्तान को पावर करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। सूखी जगह को पानी में भरने वाले आप है, विघ्नेश्वर आप है। रेगिस्तान को पावर करने वाले आप है, परमेश्वर आप है। सूखी जगह को पानी में भरने वाले आप है, विघ्नेश्वर आप है। परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन, परमेश्वर आपको नामन, विघ्नेश्वर आपको नामन। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा। होगा सब होगा, आपसे ही सब होगा। आपसे ना होने कार्य कोई नहीं, आपसे ना होने कार्य कोई नहीं। सब कुछ आपसे होगा विघ्नेश्वर, सब कुछ आपसे होगा। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। स्वतंत्रता देने के लिए आज बुलाया। मैंने बोला ना, स्वतंत्रता का दिवस का मैसेज है आज। स्वतंत्रता परसों मनाए, हम लोग स्वतंत्रता दिन मनाए, लेकिन कितने लोगों को स्वतंत्रता है? देखिए, आध्यात्मिकता स्वतंत्रता नहीं मिलता है तो आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता नहीं है। आध्यात्मिकता में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अभी भारत में आध्यात्मिकता का स्वतंत्रता नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अभी प्रोजेक्ट पे पॉलिसी लेने से भी हिचकिचाते हैं। सिर्फ ये आध्यात्मिकता में स्वतंत्रता इधर मिलता है बोल के बुरा शक्ति बांधता है उन लोगों को, क्योंकि इधर आ जाएगा तो इनको स्वतंत्रता मिल जाएगा। मैं बताता हूं क्या स्वतंत्रता है, बताता हूं। स्वतंत्रता के बगैर आप लोग जी रहे थे, आप लोग जी रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी स्वतंत्रता के बगैर जी रहे हैं। स्वतंत्रता क्या है आप लोगों को नहीं पता। आप लोग बुरा शक्ति के बंधन में हैं। इसका मतलब जैसे अंग्रेज हमें रूल कर रहे थे, ऐसे बुरा शक्ति आपके दिमाग को रूल कर रहा है, आपको राज्य कर रहा है। और अंग्रेज आपको राज्य करते टाइम आप कुछ नहीं कर सकते थे, सब कुछ इनके आज्ञा के अनुसार करते थे। वैसे ही आप इनके आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं, बुरा शक्ति के आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं, तो बुरा शक्ति के बंधन में है। आपको रस्सी बांध के रखा है। रस्सी में पूरा, आज तमिल मैसेज भी वही था और थंबनेल भी वही था। थंबनेल ऐसा था कि ये मनुष्य को रस्सी में बांधा है, वो है थंबनेल आज का तमिल मैसेज का। तो ये बांधे हुए हैं, रस्सी से बांधे हुए हैं। देख लीजिए आप लोगों को देख लीजिए, 100% बंधन में है। ऐसा रस्सी इनको बांध के रखा है, इसमें बच नहीं सकते हैं लोग। कोई रीति रिवाज के बंधन में,
सुबह उठेगा तो ये करना वो करना। ये इधर शबनी साहू बोल के एक लड़की थी, वो बोल रही थी देखो हमें स्वतंत्रता ही नहीं है घर में, वो बोलती थी इधर। अभी ये भाग रही है, भाग गई, इनकी पति और इनके घर वाले के प्रेशर से भागी इधर से। लेकिन वो बोल रही थी मुझे मुझे स्वतंत्रता ही नहीं है। आप लोगों को याद है ही नहीं मालूम, बोलती थी हमारे मैं ओडिशा में आया था दारिंगबाड़ी में, उस मीटिंग में वो बात की और बोली हो हमारे घर में मुझे स्वतंत्रता नहीं है, सुबह उठते ही सारा रीति रिवाज करना है, सारा धोना है, ये ना ये करना है वो करना है, सारा रीति रिवाज सुबह उठ के ये सब करना है, तभी मेरे सास ससुर खुश होते हैं। उनको खुश करने के लिए मैं करता हूं, मैं करती हूं सिर्फ उनको खुश करने के लिए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, इधर कोई सुने? हाँ सर, बोलिए बोलिए, रोई है सर वो। हाँ बोल के रोई है। अभी भाग गई, देखा अभी वो लोग घसीट के फिर से लेके गए, नहीं आ जाओ इस बंधन में बोल के, रस्सी में बांध के रखा है। सुबह उठ के ये सब करना जरूरी है, नहीं तो तुम मर जाओगे। ठीक है करो, मैं नहीं बोलता हूं नहीं करो, तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम्हें शांति समाधान है, तुम्हें स्वस्थ में तुम्हारे घर अच्छा है, और पैसे के मामले में तुम कुछ गड़बड़ ना होके रहते हो, नहीं नहीं कभी नहीं। सब में बंधन है, सब में बीमारी ऐसा बांध के रखा है आप लोगों को, और पैसे के कष्ट हमेशा सर के अंदर चुपते रहता है, आपको चुपते रहता है, मालूम है ना? पैसे का वो गड़बड़ है ना, जो ऐसा आपको मारते रहता है अंदर से। क्या करेगा, तुम्हें पास पैसा नहीं है, अभी क्या करेगा, कल क्या करेगा, बच्चे का क्या करेगा, बच्ची का क्या करेगा, शादी का क्या करेगा, हाँ, और ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पैसा का क्या करेगा, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, ये चुपते रहता है। आपको मालूम है बहुत बड़ा बीमारी भी प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर भी प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर से बड़ा कैंसर है दिमाग के अंदर, मालूम है? बहुत बड़ा कैंसर है, आपको मार देता है कैंसर। रोज आपको सुबह उठते ही आप देखो, आंख खोलते ही ओ पैसा चाहिए, ओ ये पैसा चाहिए, ओ इसके लिए पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कितने लोग ऐसे उठते हैं? पूछ लीजिए, आप अपने को पूछ लीजिए, कितना भी पैसा होने वाला भी सुबह उठते ही टेंशन में है, उसके अंदर से अंदर ये चुभना शुरू करता है, देखो क्या करेगा, दो तो क्या करेगा, ये चाहिए वो चाहिए, वो बंधन में है, वो रस्सी आपको बांधा हुआ है, आपके दिमाग को बांधा हुआ है। मैं क्यों बिनु में भी क्यों इनका बात बोला मालूम है? मिट्टू साहु किधर है, मिट्टू साहु किधर है? मैं ये शुरू होते ही मैं देखा मिट्टू साहु नहीं आया, मैं बिनु को बोला मिट्टू नहीं आया, देखा क्यों उसके पीछे पड़ रहा हूं मालूम है? ये इतना तीव्रता से झंडा रखना है, हर घर में झंडा रखना है बोल के भागा, और बोला 15 तारीख के बाद मैं होएगा। मैं उसी टाइम उसको बोला तुम्हें जो बांधा है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको वॉच करते रहता हूं। देखो हर घर तिरंगा, ठीक है, अभी क्या स्वतंत्रता मिला, हर घर में क्या स्वतंत्रता है, समाधान है, संतोष है। अब पिछले साल हर घर तिरंगा रखा, उस घर में क्या हालत है? पिछले साल झंडा रखा, इस साल तक कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों को बीमारी हुआ, कितने लोगों को पैसे के कष्ट में डूब रहे हैं, कितने लोग दारिद्रता में डूब रहे हैं, कितने लोग पैसा क्या करेंगे बोल के डूब रहे हैं। मैं राजनीति नहीं बोलता हूं, राजनीति की बात ही नहीं है इधर, मैं इनके दारिद्रता के बारे में बोलता हूं। लोगों को दारिद्रता कभी भागेगा? अभी देखो लिप्सा कितना तकलीफ उठाती है अपने घर वाले को समझाने के लिए वो बोलती है कल मां तो थोड़ा समझी है,
पप्पा समझा नहीं है। क्या क्यों समझा नहीं है भाई? बांधा हुआ है उनको, उनके दिमाग को बुरा शक्ति ने बांधा हुआ है। तुम कभी निकलना नहीं। ये लोग इतने तकलीफ में है, पैसे के कष्ट में है, 2 लड़कियां हैं, इनको शादी करवाना है, ये प्रेशर है, सब कुछ है, फिर भी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये अच्छा ही नहीं सुनेगा मैं, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर विघ्नेश्वर के बारे में मैं नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, तड़पेगा मैं लेकिन नहीं सुनेगा। देखो, हर घर तिरंगा के बगैर हर घर विघ्नेश्वर को रख दो, फिर देख लो अगले साल तक क्या फर्क आता है। फिर देख लो क्या फर्क आता है अगले साल तक। उस घर में फर्क नहीं आता है तो मुझे पूछो। कल देखा आपने, एक फैमिली आया, वो फैमिली में तरक्की है, वो उसकी वाइफ को आप देखा नहीं होगा, वीडियो में नहीं आया, वो साइड पे थी। वो लेडी आपको मालूम है तड़पती है। ये कभी भी है ना, इधर आने के लिए तड़पती है और बुलाती है, बोलती है मेरे पति को कैसे भी मैं अरेंज कर दिया, मेरे बेटे को कैसे भी अरेंज कर दिया, प्लीज आज ये समय पे रखिए, ये समय में ही आएंगे वो लोग, वो लोगों को लेके आना इतना मुश्किल है, मैं मुश्किल बहुत तकलीफ से इनको लेके आ रहा हूं, बहुत तकलीफ से लेके आ रही है। क्यों भाई, मारते हैं क्या हम इधर? वो पति इधर आने के बाद मैंने बोला परमेश्वर के बारे में सब बोला, और मैंने बोला नॉर्थ में आप परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं क्या? मैंने बोला हाँ सुन रहे हैं। ना वो लोग कभी नहीं सुनेंगे, वो लोग सब धर्म के ये इसमें है, धर्म का क्या बोलते हैं, नफरत इनके अंदर है, वो लोग नफरत से रहने वाले हैं। ये आदमी भी वही था, अभी क्लियर हुआ। तो बोलते हैं वो लोग नफरत, वो धर्म के नफरत इन लोगों के अंदर है ना, वो तड़पने वाले हैं। वो कैसे आए? मैंने बोला उड़ीसा में है, उड़ीसा में कुछ लोग हैं। उड़ीसा में कभी नहीं हो सकता है। उड़ीसा में तो विघ्नेश्वर नहीं है, वो बोल दिया। वो बोलता है इधर बैठ के बोलता है हाँ उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में विघ्नेश्वर नहीं है। और कौन है भाई? और जगन्नाथ है, पूरी जगन्नाथ मुझे मालूम है, वो पूरी जगन्नाथ का वो रथ मुझे मालूम है, वो बहुत अच्छी जगह है, ये है वो है, हा हो। ऐसे ही आप लोगों को ये बोल देते हैं, इधर का तिरुपति में जाओ, इधर का इसमें जाओ, इधर का रामेश्वरम में जाओ, इधर का राम सेतु में जाओ, उधर से कितने लोग आते मालूम है। मैं पहले शुरुआत में जब वैशाख जा रहा था, ओके, उधर मिनिमम एयरलाइंस पे थी ना, और परमेश्वर के साथ आने के बाद एक 6 महीने तक मैं इधर उधर चेन्नई और वैशाख जा रहा था। और उस टाइम पे मैं देखता था बहुत सारे उड़ीसा के लोग, उस ट्रेन पे, कौन सा ट्रेन है वो, याद नहीं आता है, कौन सा ट्रेन है बिनु? वो है कोरोमंडल, नहीं कोरोमंडल है, कोणार्क, चेन्नई एक्सप्रेस होगा सर, चेन्नई एक्सप्रेस होता है। चेन्नई एक्सप्रेस हमारे लिए दूसरा नाम था, इधर उसको बोलते हैं दूसरा नाम, ठीक है। तो वो ट्रेन पे हम जाता था सेकंड एसी में, तो उसमें मैं देखता सेकंड एसी में भी उड़ीसा के लोग बहुत, और थर्ड एसी में जाएगा तो बिल्कुल लोगों से भर गया है, और इसमें जाएगा तो नॉन एसी में जाएगा तो बस पूछना ही नहीं, यही लोग था पूरा। मैं इन लोगों का खाना सब देखा है, मैंने आप लोगों का उड़ीसा का खाना सब देखा है। वो खाना खोलेंगे, खाएंगे, बहुत वैरायटी कोरोमंडल एक्सप्रेस है, कोरोमंडल एक्सप्रेस बोलते हैं इधर। तो ये किधर जा रहे थे? सब लोग भक्ति से आ रहे थे,
किसको देखने के लिए? जक्की वासुदेव को देखने के लिए, कोई कल्कि भगवान को देखने के लिए। ऐसा बोल के एक आदमी था इधर, कल्कि भगवान। आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम, लेकिन बांधे हुए लोग को मालूम है। आप लोगों को किसी को मालूम है कल्कि भगवान? నాకు తెలుసు సార్. మీకు తెలుసు. नॉर्थ में किसी को मालूम है? ओडिशा में कल्कि भगवान? नहीं सुना? नहीं नहीं है राजू जी? नहीं है ना? 2007-8 में सुना था सर, 7-8 में शायद. हाँ, कल्कि भगवान एक हस्बैंड एंड वाइफ बैठते थे, हस्बैंड एंड वाइफ. हाँ, इंश्योरेंस बिजनेस करने वाला था, इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा था, और हस्बैंड एंड वाइफ, और इनका फोटो रखते थे लोग. उड़ीसा के लोग थे, सब खाना पीना उड़ीसा का खाना खाते, और फोटो रखते कल्कि भगवान का, और क्या क्या स्टोरी बोलते आते टाइम. इधर से कुमकुम आता है, इसके अंदर से ये आता है, वो आता है, घर में ये आ जाता है, और इसमें क्या क्या कहानी बांधे हुए लोग. लेकिन उनको देखेगा, उनका जिंदगी को देखेगा, इतना तकलीफ गुजारते हुए जिंदगी. उनका कपड़ा, उनका वो सारा चाल चलन देखते ही समझ में आता है वो लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास है. पैसे के लिए तड़पने वाले लोग हैं. समझ लीजिए वो लोग आ रहे थे. देखिए, वो बंधन को हम हटाते हैं, हम. ये पैसा का बंधन से जो लोग घुस गए हैं ना, ये बुरा शक्ति के पकड़ में जाके, ये बंधन से हम हटाते हैं. एक कल्कि भगवान बोल के ये लोग, देखे, एक इंश्योरेंस आदमी था और शादीशुदा है, अपने वाइफ को भी रखे, दोनों भगवान हो गए. इनका नाम रख दिया कल्कि भगवान, और ये लोग इसको पूजा करते हैं, और इसको फोटो रखते हैं पूजा रूम में. क्या पागलपन है? बंधन में बांधे हुए हैं, रस्सी इनको बांधा हुआ है. समझ लीजिए कितना बहुत बड़ा दुर्घटना भारत में हुआ है. दुर्घटना. ये दुर्घटना में बहुत सारे लोग फंस गए हैं भारत में. बहुत सारे लोग फंस गए थे. मुझे नहीं मालूम है दुर्घटना हुआ है. हजारों साल पहले ही दुर्घटना हो गया भारत में, और ये दुर्घटना से ये लोग फंस गए हैं. और ये मुझे नहीं मालूम था. मैं दुबई में काम करते टाइम, मैम एयरलाइंस में काम करते टाइम नहीं मालूम था. दुर्घटना हो गया भारत में, तो परमेश्वर बोलता है भारत में दुर्घटना हो गया, और दुर्घटना में लोग फंस गए हैं, और उनको बचाओ. रस्सी बांध के रखा है, उनको बचाओ. చూడండి, భారతదేశంలో ఎంత పెద్ద బాధ వచ్చింది మీకు తెలియదు. మీ ఇంట్లో ఆ బాధ ఉంది, మీరు అందరి దగ్గర బాధ ఉంది, మీరు ఆ బాధలో ఉన్నారు. ఆ బాధలో మీరు ఉంటే మీకు డబ్బు ఉండదు, మీకు ఆరోగ్యం ఉండదు, మీకు శాంతి సమాధానం ఉండదు. ఆ బాధలో ఉండి మీరు జీవిస్తే ఉంటారు. ఆ బాధల నుంచి బయట రావాలా. మీకు రోప్ తీసుకొని మీకు బంధన్ పెట్టారు, బంధంలో దాని లోపల ఉన్నారు. మీకు శ్వసించడానికి దారి లేదు. మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా డబ్బు లేదు, స్వస్థ లేదు. ఇంట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం, ఏమైనా యాక్సిడెంట్, ఎప్పుడైనా ఏమైనా అవుతుంది, జరిగితే ఉంది. మీకు శాంతి సమాధానమే లేదు.
ఎప్పుడు చూస్తే గొడవ, ఎక్కడ చూస్తే గొడవ. ఏ నాగమల్లేశ్వరరావు, ఈ నాగమల్లేశ్వరరావు వీళ్ళు వాళ్ళ పేరేమి నాగమల్లేశ్వరరావు వైఫ్ సునీత, వీళ్ళ మధ్యలో గొడవ, చాలా పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది. కానీ బయట అలాగా ఉంటారు, పెద్ద గొడవ అంట. కానీ దేవుడు చెప్పి తిరుపతికి వెళ్తారు. నువ్వు లోపల గొడవ ఉంది, ఇంట్లో గొడవ, శాంతి సమానం లేదు, తిరుగుతే ఉన్నావు, రక్షించబడు. ఈరోజు తెలుగులో సెషన్ రాత్రి ఏమి టైం? 6 o'clock, 8 o'clock. ఇదే టెలిగ్రామ్ లో, వేరే టెలిగ్రామ్ కాదు, ఈ టెలిగ్రామ్ లో ఇక్కడే రావాలా, ఇక్కడ రావాలా. మీరు ఇక్కడ చాలా జనాలు బయట ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వస్తారంటే ఇక్కడ రావాలా, ఇక్కడ తీసుకురా అందరికి. వాళ్ళ బంధం నుంచి మోక్షిస్తాను. బాగా తెలుసుకోండి, చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఉన్నావు. రక్షించబడాలంటే ఒక్క దారి ఉంది, అది గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు. अभी मैं बोलेगा आप कैसे रक्षा होना है, आप कैसे इस बंधन से बाहर आना है. आपको बंधन क्या है? आप लोगों के हर घर में तिरंगा रखे फायदा ही नहीं. तिरंगा रखेंगे निकालेंगे, लेकिन स्वतंत्र नहीं पाएंगे. लेकिन रस्सी जो बांधा है आप लोगों को, वो रस्सी फूटना है. और रस्सी कैसे फूटेगा, आप कैसे स्वतंत्र होएंगे, इसके बारे में आज बोलने वाला हूं. इसलिए और भी लोगों को, किसी को बचाना है तो बचने के लिए बोलो, उनको बचना है तो बचने के लिए बोलो, सबको बुलाओ, बच्चों बोलो. भारत में देखो, वेल्स अकेडमी का तिरंगा जरूर होएगा. वेल्स अकेडमी का एक फ्लैग जरूर होएगा, उसको रखेंगे सब घर में. वेल्स अकेडमी का झंडा होना चाहिए. इनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए. तो समझ लो, इनको स्वतंत्रता तभी आएगा, ये लोग बाहर आएंगे, बुरा शक्ति के बंधन से बाहर आएंगे. बुरा शक्ति के बंधन से बाहर लेके आने के लिए मुझे दुबई से लेके आया, घसीट के लेके आया परमेश्वर ने. बस काफी है तुम्हारा बैंक का मैनेजर पोजीशन, तुम्हारा बड़ा सोच, बैंक में बड़ा वाइस प्रेसिडेंट होने का सोच है ना, वो छोड़ दो. मैंने बोला नहीं, छोड़ो. आज्ञा दिया, सुना नहीं, उठा के फेंक दिया, उधर से फेंक दिया. मुझे आज भी याद है, वो फ्लाइट में जब आते टाइम रोया मैंने. फ्लाइट में दुबई से आते टाइम उस दिन रोया. आप कितने अच्छे, कितने बड़े हैं, क्या विजडम है, क्या ज्ञान है आपका. क्योंकि मैं नहीं छोड़ता था, उठा के फेंका. फ्लाइट में बैठ के रो रहा था 3-4 घंटा. कितना बड़ा अच्छाई किया आपने बोल के. जब मैं वो स्वीकार किया, उस टाइम पे उठाया मुझे. वो दिल मेरे अंदर आने तक छोड़ा नहीं. आपको मालूम है, हम भी इधर किसी को नहीं छोड़ते. आपको मालूम, संतोषी मुझे अभी भी मालूम है. संतोषी बोलते थे, सर मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं आज जा रहा हूं, मैं नहीं आएगा, आज प्रोजेक्ट की मीटिंग में नहीं आएगा. अरे मैं राजीव जी को बोलता, ये क्या बोलते हैं? तो बोलते थे, सर मुझे चीफ मिनिस्टर के पास एक मीटिंग है. अच्छा, मैं चीफ मिनिस्टर को देखने के लिए जा रहा हूं. अच्छा, आपको मालूम है चीफ मिनिस्टर के पास कोई नहीं जा सकता, मैं जा रहा हूं. उस समय प्रार्थना शुरू किया मैंने, इस आदमी के बंधन से काटो परमेश्वर, काटो इस आदमी को उस बंधन से. बंधन ऐसा बांध के रखता था. क्या आप संतोषी, आप इसका
इसका अनुभव कर रहे हैं ना, वो बंधन से बाहर वो टूट के जो रस्सी टूटा, और आप अंधा होके भाग रहे थे, याद है? बिजी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर को देखना है, याद है? याद है सर, पूरा याद है। एक्चुअली ये एकदम सच्ची बात है, क्योंकि ये जो आप सीएम बने हैं उड़ीसा का, वो मेरा फ्रेंड जैसे है, क्योंकि मेरा घर पे वो आए हैं, खाए हैं, वो सो के एक्चुअली हम मिलके काम किए हैं 7 दिन। तो इतने इसीलिए मेरा बहुत फ्रेंड है। अभी जो फुलबानी से आए हैं, तो ये मंच पे भी मेरे को बुलाया है। मेरा छोटा भाई संतोष वहाँ आए हैं और हम दिखे रहे हैं उनको, वो ऐसे भी बोले हैं। लेकिन मैं सारी छोड़ दिया, ये राजनीति वगैरह सारी छोड़ के ये परमेश्वर के द्वारस्थ हो गए हैं, क्योंकि हम डेडिकेटेड के साथ उनको फेथ करके सारी आनंद लेते जा रहे हैं, और आगे बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। ये 100% सच है, और इस सच के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। वो परमेश्वर हमको बहुत बड़ा जगह पर लेके बैठाएगा। ये जो राजनीति एक दुनिया और ये दुनिया पे बहुत फर्क है। जैसे कि मैं चुना हो गया, इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके साम्राज्य से हम चुने हैं और आपके नजर पे अभी हम हैं, और आपके निर्देश में हम काम करने के लिए तैयार है। शांति समाधान से हम अभी जा रहे हैं सर। थैंक यू सर। आपको मालूम है, रोते थे, हम दोनों रोते थे, मैं और बिनू मैम रोते थे, इस आदमी को बचाओ परमेश्वर, बचाओ, ये इतना अच्छा जिंदगी इसको छोड़ रहा है, ये फंस रहा है, बचाओ। हम उस टाइम पे इनको बोला भी, देखो तुम चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए जा रहे हो, मैं बोलता हूं सुप्रीम लीडर को मिलने का, परमेश्वर को मिलने का रास्ता दिखा रहा हूं, जो सुपर पावर है, इस प्रपंच को बनाया हुआ, ये प्रपंच को चलाने वाले, ये प्रपंच के साथ बैठने वाले, प्रपंच को बना के उसको ऊपर बैठने वाले बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर है, उससे मिलने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। तुम ये चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए बोल रहे, एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, उसको मिलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन वो बोलते हो चीफ मिनिस्टर है। नहीं, उससे सुप्रीम लीडर जो ये प्रपंच को बनाया, वो तुम्हें पास बैठ के भाई बुलाने के लिए बुला रहा है। विघ्नेश्वर तुम्हें बुला रहा है, ए भाई आ जाओ, तुम मेरा भाई हो। समझ लीजिए, ये चीफ मिनिस्टर बोलेगा तो मेरा जैसा भाई है, तो हम हिल जाते, पिघल जाते हैं। मैं बोलता हूं, विघ्नेश्वर बोलता है तुम्हें शोल्डर में हाथ रख के बोलेगा तुम मेरा भाई हो। उधर जाएगा ना, पहुंचेगा, वो आलिंगन करेगा, आपको आलिंगन करके बोलेगा आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मैं तुम्हें देख रहा था, बहुत अच्छा काम किया तुमने। आपको मालूम है, मैं इसलिए तड़प रहा हूं, इसलिए मेरे सामने चीफ मिनिस्टर आएगा, स्टालिन आएगा, या प्राइम मिनिस्टर आएगा, मोदी आएगा, हिलेंगे नहीं, ट्रंप आएगा, हिलेंगे नहीं। अरे तुम सब मनुष्य है, मैं नहीं लेगा, मैं सुपर पावर, इस दुनिया को बनाने वाला सुप्रीम लीडर का बेटा, सुप्रीम लीडर का पुजारी हूं, मैं रॉयल प्रीस्टहुड में हूं। एक दिन हम प्रार्थना करने टाइम परमेश्वर ने बोला कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और झोपड़ी में बैठने वाला व्यक्ति मुझे स्वर्ग से देखे तो दोनों मुझे एक ही रहता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है परमेश्वर को। मगर इनमें से कौन मुझे देखता है? ये चौपड़ी में बैठ के विघ्नेश्वर आप ही मेरा सब कुछ बोल के रहने वाले को परमेश्वर ऊपर उड़ाता है, वो परमेश्वर के पास जाके बैठता है। अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं करे तो वो नहीं जाता है। मनुष्य सब एक है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, कोई भी हो, जज है, कोई भी हो,
मनुष्य सब परमेश्वर के लिए एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो बहुत बहुत कष्ट में कष्ट सहन के वो लोग परमेश्वर को नहीं देखते, और ऊपर उड़ने वाला वो भी परमेश्वर को नहीं देखते, इसलिए वो लोग ऐसा पड़ा हुआ है। तुम चौपड़ी में है, तुम परमेश्वर को आंख से आंख के आंख मिले तो आपको परमेश्वर देखे तो बस खत्म, आपका जिंदगी सुरक्षित हो जाता है। वो लोग ये बुरा शक्ति लोगों को करने के लिए नहीं देते है, यही प्रॉब्लम है। तो ये बंधन ये समझ नहीं देता है, समझने के लिए नहीं देता है। बुरा शक्ति क्या कर देता है मैं मालूम है, ऐसा आपके दिमाग को खा लेता है। जैसे आप संतोषी का दिमाग खा लिया था बहुत साल, बहुत महीने, और ये दिमाग को एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, संतोषी को ऐसा दिखाता नहीं, नीचे नहीं दिखाता हूं, मैं बोलता हूं एग्जाम्पल बताता हूं कैसे बंधन था, वो बंधन कैसे निकलता है, तो कितना फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता मिल जाता है, मन में एक स्वतंत्रता मिल जाता है, ये बंधन चला जाता है, डर चला जाता है, मुश्किल का डर चला जाता है, पैसे के तड़प चला जाता है। आपको मालूम है, मुझे हम दोनों को कभी भी बुरा शक्ति डरा नहीं सकते। वो पैसा चाहिए, वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज सच्ची है, हमें बहुत सारा विजन है दुनिया का, भारत में बहुत सारा काम करने का बहुत बड़ा विजन है, उसके लिए बहुत करोड़ों करोड़ों पैसा चाहिए, बहुत बड़ा चीज भारत में पूरा परमेश्वर के विघ्नेश्वर के नाम चलाने के लिए बड़ा बड़ा मीटिंग, बड़ा बड़ा कार्य जो राजनीति के लोग करते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करना है, इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया चाहिए, जरूर चाहिए। लेकिन हम तड़पते नहीं, हम डरते नहीं, हम सोचते नहीं, दिन रात इसके बारे में फिक्र नहीं होते हैं, ये दिमाग खराब नहीं होता है, हम लोग शांति समाधान से रहते हैं। क्यों मालूम है? हम बोल देते हैं परमेश्वर को मालूम है, वो करेगा, वो कब किस टाइम पे क्या करना है वो करेगा। अगर वो बोल दिया, वो एक विजन दे दिया, तो ऐसा करने वालों भारत में उनका काम है। मैं क्यों तड़पना है, मैं क्यों मरना है, मैं क्यों डरना है, मैं क्यों सोचना है कैसा होएगा, मैं क्यों सोचना है मुझे 60 साल हो गया, अभी कभी खत्म होएगा नहीं मालूम, वो उसके पहले मैं करना है, मैं मर जाएगा तो क्या करेगा, वो करने के पहले मैं मर गया तो क्या होएगा। नहीं 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 नहीं, वो सोच नहीं रहता है। फ्री है, हम फ्री बर्ड है, बहुत खुशी जाते हैं, आराम से रहते हैं, स्वतंत्रता में रहते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ काम है, लेकिन छोड़ देते हैं उनके ऊपर। आप छोड़ सकते हैं, आपके कार्य है उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। इधर कोई है आपके कार्य परमेश्वर को छोड़ के खुशी घूमने वाला? दुनिया में मैं पूछता हूं, जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं समझता है, जो सारा पूजा पाठ करता है, सारा ड्रामा करता है, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं, तुम शांति समाधान से रहते हो क्या? सब कुछ परमेश्वर को देख के रह सकते हो क्या? हाँ, सब कुछ परमेश्वर देख लेंगे बोल के दिमाग मुंह से बोल सकता है। बहुत सारे लोग मुंह से बोल देते हैं, परमेश्वर देख लेते हैं, अंदर रात को नींद नहीं आता है, उठता है सोचता है, सुबह उठते ही पड़ा, और कोई लोग देख लेंगे तो परमेश्वर देख लेगा। नहीं, तुम दिल से नहीं बोलते हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं, हम दिल से बोलेंगे, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देख लेगा। ये है फर्क, समझ लो। ये है बंधन से बाहर आने वाले का दिल, ये है स्वतंत्र होने का दिल। ये स्वतंत्रता दे दो सबको, वो झंडा फैलाओ, वो स्वतंत्रता का झंडा फैलाओ, सब घर में जाओ।
इसलिए बंधन से बाहर आओ। पूरा रस्सी आपको पूरा सर से पांव तक बांधा हुआ है, सब बांधा हुआ है, तड़प रहे हो, फिक्र कर रहे हो। इसलिए आज वो बंधन तोड़ने वाले, आज ये बंधन तोड़ने वाले। किस किस को बंधन तोड़ना है वो लोग तैयार हो जाइए, आज बंधन तोड़ने वाला हूं। वो बंधन जो रस्सी में बांधा हुआ है, वो बंधन से तोड़ने के लिए एक आटम बम है। मालूम है, एक आटम बम रखेगा ना, एक आटम बम फूटेगा ना, बस सारा बंधन का रस्सी टूट जाएगा एक ही क्षण पे। कितने लोगों को वो आटम बम चाहिए, मैं देता हूं। कितने लोग इधर स्वीकार करने के लिए, आटम बम स्वीकार करने के लिए? मैं हूं बोलने वाला कोई है? कितने लोग हैं? मैं देखने वाला हूं। यस सर। नायडू जी, यस सर, यस सर, राजीव जी, श्रीनिवासलू, ललित संगा, पूर्णाचार्य, यस सर, स्वराज, बिजली नायक, रंजू देवी, सौदामिनी, बोलेंगे तृप्तिमयी, उनकी कुमारी, यस सर, बस माइक बंद की। अभी मृत्यु साहब को नहीं चाहिए, आटम बम नहीं चाहिए, बंधन नहीं है बोलते हो क्या? चाहिए। नमस्कार सर, चाहिए सर। हाँ, चाहिए, ठीक है। और किसको नहीं चाहिए? सर आपको चाहिए। समझ लीजिए, एक आटम बम है, ये रख देगा ना, ये फट जाएगा ना, बस सारा बंधन ठठार फट जाएगा और सारा रस्सी फट जाएगा। आप स्वतंत्रता में ऐसा उठना शुरू करेंगे। हम उड़ रहे 25 साल से उड़ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं, मनवो करके बोल रहा हूं। हम उड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं टेस्ट करके देखा, मैं बहुत सारे लोगों को टेस्ट करके देखा। वो लोग ना ये बम रखने तक के ना, ये लोग बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, आप क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, ये क्या है परमेश्वर विघ्नेश समझ में नहीं आता है, ये परमेश्वर विघ्नेश परमात्मा शक्ति समझ में नहीं आता है। मैं तमिल में बोलता हूँ கடவுளானவர் பிள்ளையானவர் உயிரானவர், समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ये बम रख देता हूं ना, आप देखें वो लोग इतना फर्क हो जाता है। वो लोग बोलते हैं हाँ अभी समझ में आता है अभी समझ में आता है, हाँ सही है, हाँ यही सही है। तब तक बंधन में। आपको मालूम है वो बम क्या है? आपके मुंह से बोलना है, आपके मुंह से, आपके हृदय से आप बोलना है। वो बम रख देंगे ना, बुरा शक्ति उधर से भाग जाएगा। उनका कपड़ा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नंगा भाग जाएगा। वो सारा राज्य करके आपके घर में बैठा है, आपके दिमाग पे बैठा है, महाराजा जैसा बैठा है। उनको उठा के फेंक देगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति इसको उठा के ऐसा फेंक देगा। इसका रास बहुत है। यह रास यह है कि आप मुंह और हृदय से जोर से बोलना है। मुंह और हृदय से जोर से ये बोलना है। करीब बोलेगा, तुरंत ये बम फटेगा। बोलते टाइम आप परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति बोलते टाइम ये तीनों में कोई रूप नहीं है, कोई भी रूप नहीं है। वो समझ लेना बहुत जरूरी है। विघ्नेश्वर बोलना एक मूर्ति नहीं है, विघ्नेश्वर का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर ने निर्णय किया हुआ कॉन्सेप्ट। इस दुनिया को बनाने के पहले ऋग्वेदा में लिखा है, इस दुनिया को बनाने के पहले निर्णय किया हुआ चीज है। ऋग्वेदा में क्लियर लिखा है, इन द अर्लियर मंडलस
Prajapati is not at a single clear deity. The role of a creator is solemn, sometimes given to other gods like Hiranyagarbha, Purusha, or Brahmanaspati. और रेवलेशन 10 में बोलता है, ऋग्वेदा 10 में बोलता है, रेवलेशन ऋग्वेदा 10 में बोलता है, हिरण्यगर्भा सुक्ता कौन है? This hymn praises the golden germ as the creator and asks to what God shall we offer our sacrifice. क्या बलिदान देना है बोल के परमेश्वर से पूछते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हें ही बलिदान देना है। विघ्नेश्वर पूछता है इनको, हिरण्यगर्भा सुक्ता में बोलता है, हिरण्येश्वर बोलता है, हिरण्यगर्भा बोलता है, पूछता है परमेश्वर को क्या क्या बलिदान देना है, क्या बलिदान देके इस दुनिया को बचाना है। तो प्रजापति, द क्लोजिंग वर्सेस नेम्स प्रजापति as the one who gives life and breath to gods, men and all living beings. While not mentioning Prajapati by name, it speaks of the cosmic being Purusha, from whom the universe was formed. Later Vedic thought often equates Purusha with Prajapati. समझ लीजिए, ये पुरुषा एक मनुष्य जैसा, प्रजापति मनुष्य बनाया, वाक्य को मनुष्य बनाया, प्रजापति विघ्नेश्वर बनाया, उसको बलिदान दिया। कभी मालूम है? ये दुनिया होने के पहले ही दे दिया एक बार, उसके बाद फिर से बुला के लेके आके इस दुनिया में लेके आके मनुष्य बना के एक और बार। समझ लीजिए, विघ्नेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर निर्णय किया है इस दुनिया शुरू होने के पहले ही। ऋग्वेद क्लियर बताता है इसके बारे में। देखिए, ऋग्वेद बताता है प्रजापति का नेचर कैसा होता है। नेचर एसोसिएटेड विद क्रिएशन, प्रोक्रिएशन एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द कॉस्मोस। विघ्नेश्वर क्या है? विघ्नेश्वर के जरिए वो क्रिएशन के लिए उत्पत्ति का कारण था, प्रोक्रिएशन उसको फिर से बनाने का कारण था, एंड ऑर्डरिंग ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मोस में वो अंतरिक्ष में एक ऑर्डर करने का एक वाक्य था विघ्नेश्वर। Seen as the father of gods, humans and all beings. विघ्नेश्वर को क्या किया? सबके पिता बनाया। देखो, ऋग्वेद बोलता है, और कुछ पुस्तक बोलता है तो ठीक है, आप नहीं मानेंगे। मैं बोलता हूं ऋग्वेद बोलता है, जाके पढ़ लो। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा हूं। Seen as the father of gods, humans and all beings. देखो इसको कैसा रखा है, सारे जो दुनिया के भगवान है ना, जो कुछ दिखावा करता है, वो सारे भगवान का पिता बनाया। लेकिन वो सारे भगवान का पिता विघ्नेश्वर को छोड़ के हम सारे भगवान को देख रहे हैं। वो बोलता है वो सारे भगवान जो दुनिया के भगवान है, उन सबसे पिता है, सबके पिता है विघ्नेश्वर। सिर्फ वो भगवान का पिता नहीं, मनुष्य का, सारा मनुष्य जाति का पिता है। ऑल बींग्स का मतलब क्या है मालूम है? कोई भी जीव राशि है इस दुनिया में, कोई भी जीव राशि है, वो सबका पिता है। किसको बनाया ऐसा पिता? विघ्नेश्वर को। ये सारे चीज का पिता। Sometimes linked to sacrifice, sometimes linked to sacrifice. Creation is described as arising through a yajna, ritual sacrifice performed by Prajapati or on him. सुन लीजिए क्या बोलते हैं। Sometimes linked to sacrifice, वो बलिदान का उसमें कनेक्ट कर दिया विघ्नेश्वर को, इसलिए उसके लिए यज्ञ शुरू किया, रिचुअल सैक्रिफाइस। वो इसका रिचुअल आत्मीय सैक्रिफाइस किया और वो बलिदान दिया, उसको यज्ञ किया, यज्ञ शुरू किया। परफॉर्म बाय प्रजापति, और यज्ञ करने वाला कौन था? प्रजापति। और कौन था यज्ञ? प्रजापति। विघ्नेश्वरी यज्ञ था। कुछ और किताब नहीं बोलता है, मैं बोलता हूं, और कोई किताब नहीं बोलता है। आपका ऋग्वेद मानेंगे नहीं, तब भी लोग मानेंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि बंधन में है और कुछ नहीं। ये झूठ बोलते हैं धर्म परिवर्तन, ये इधर धर्म परिवर्तन, नहीं 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 नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। तुम लोग बांधे हुए हो, बुरा शक्ति से बांधे हुए हो, इसलिए ऋग्वेदा में बोलने बात भी नहीं सुनते हो, ऋग्वेदा के बोले हुए बात नहीं सुनते हो। और फिर बोलते हो हमारा धर्म परिवर्तन। ऋग्वेदा धर्म परिवर्तन होता है क्या? ऋग्वेदा से मैं बताएगा तो धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? तुम क्यों बोलते हो मालूम है? बंधन में हो, बुरा शक्ति के बंधन में हो, नहीं छोड़ना चाहता है तुम्हें, लेकिन परमेश्वर निर्णय करेगा, छुड़वा देगा तुम्हें, पूरा भारत को छुड़ा देगा, इसमें 10% 14 करोड़ लोगों को छुड़वा देगा। परमेश्वर निर्णय किया तो तुम उसको रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, छोड़ देगा। तुम सोचते रहो हाँ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं आओ, 14 करोड़ लोग आएंगे, तुम नहीं आना। धर्म परिवर्तन बोल के झूठ नहीं बोलना। तुम एक ही बात बोल दो, मैं बंधन में हूं बोल दो, छोड़ देंगे, मैं छोड़ देगा, तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन धर्म परिवर्तन बोलेगा, एक एक लफ्ज वेद से मैं निकाल के बताएगा। लेटर वैदिक एंड ब्राह्मणा टेक्स्ट, ब्राह्मणा बोलता है, ब्राह्मणास बोल के है ऋग्वेदा में, वेदा में है ब्राह्मणास, जाके ब्राह्मणा पढ़ो। इन द ब्राह्मणास प्रजापति बिकम्स द सुप्रीम क्रिएटर गॉड बियॉन्ड द देवास। ब्राह्मणा में लिखा है ये प्रजापति सुप्रीम क्रिएटर गॉड होता है, सुप्रीम क्रिएटर। वो सुप्रीम क्रिएटर का मतलब बड़ा क्रिएटर, एक पूरा प्रपंच को बनाने वाला क्रिएटर। वो आपको आलिंगन करके बोलेगा बेटा आ जाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हें राजनीति का लीडर चाहिए बांधने, तुम्हें आलिंगन करने के लिए तड़प रहे हो, या ये पूरा प्रकृति को बनाने वाला तुम्हें हक करके बोलने वाला है, ए तुम्हारा बेटा है, तुम मेरा बेटा है, बेटी है, तुम मेरे लिए काम किया दुनिया में, आ जाओ बोलेगा, स्वीकार करेगा तुम्हें। आइडेंटिफाई विद ब्रह्मा इन लेटर हिंदुइज्म, ब्रह्मा बोल दिया इसको, बोल दिया, क्लियर लिखा है। ब्राह्मणास में लिखा है जो परम शक्ति है, जो विघ्नेश्वर है, इसको ही ब्रह्मा बोल देते हैं। हिंदू धर्म बोल के ब्रह्मा बोल के ड्रामा करके पूरा पिक्चर बना के, पूरा पिक्चर बदल के तुम लोग विघ्नेश्वर का पूरा पिक्चर नाश कर दिया, पूरा उसका रूप नाश कर दिया, उसका बहुत बड़ा शक्ति को नाश कर दिया। तुम्हें छोटा सा मूर्ति बना के अभी 27 को क्या 27 में बनाने वाले हो ना, ऐसा रूप बना दिया, छोटा सा रूप, कुछ कचरा जैसा बना दिया मिट्टी में। इतना बड़ा शख्स को, इतना बड़ा शक्ति को क्लियर लिखा है। इसको ये हिंदुइज्म बोल के, इसको ब्रह्मा बोल के नष्ट कर दिया। लेकिन ब्राह्मणा बोलता है डिस्क्राइब एज सेल्फ बॉर्न, emerging before gods and creation, emerging before gods and creation। वो निकल के आया है, विघ्नेश्वर निकल के आया है प्रपंच बनने के पहले। ये प्रपंच के ये दुनिया के भगवान जो लोग आए ना, इनके सबके पहले वो निकल के आए हैं, emerged, sometimes portrayed as sacrificing himself to create the world, a theme some scholars compare self-offering for creation and redemption। ये ब्राह्मणास बोलता है, वैदिक ब्राह्मणास बोल के पुस्तक है, उस पे लिखा है वेदा में। ये भी नहीं चाहिए, ये भी सुनना नहीं चाहते हो, बोलेगा, तुम सीधा बोल देगा ये धर्म परिवर्तन होता है। तुम वही बोलता हूं, धर्म परिवर्तन नहीं बोलना। तुम बांधे हुए हो, बुरा शक्ति से बांधे हुए हो,
उसी बंधन में रहना चाहते हो। इसलिए यह बम रखने वाला पहले डिसाइड करना है तुम्हारे दिल में, जरूर मुझे स्वतंत्रता चाहिए, जरूर मैं बचना चाहता हूं, जरूर ये बड़ा शक्ति मुझे चाहिए, जरूर मुझे ये विघ्नेश्वर चाहिए जो प्रपंच बनाने के पहले आया था, वो विघ्नेश्वर मुझे चाहिए, वो जरूर मुझे वो शक्ति चाहिए जो ये मूर्ति के सबके ऊपर बैठा है, सब भगवान के, दुनिया के सब भगवान के भगवान है, वो चाहिए मुझे। ये सिर्फ सब निर्णय करके बोलना शुरू करो। अभी बम क्या है ये बोलना है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति मेरे अंदर आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ, विघ्नेश्वर मेरे अंदर आ जाओ। कौन सा विघ्नेश्वर? ये मूर्ति नहीं, ये विघ्नेश्वर जो प्रपंच बनने के पहले इधर निकल के आया और इस प्रपंच को बनाया, ओ विघ्नेश्वर मेरे अंदर आ जाओ, मेरे अंदर ओ विघ्नेश्वर आ जाओ। परमेश्वर जो इस सृष्टि को बनाया और इस प्रपंच को बनाने के लिए विघ्नेश्वर को भेजा, ओ परमेश्वर मेरे हृदय में आ जाओ। और ये विघ्नेश्वर विघ्नेश्वर मेरे हृदय में आ जाओ। और उधर से जो मुझे ज्ञान बनाने के लिए, बताने के लिए, सब कुछ आपका ज्ञान को, आपके जान को मेरे हृदय के अंदर रखने के लिए आप एक निर्णय किया था ना, वो परमात्मा का शक्ति मेरे अंदर आ जाओ। ये तीनों शक्ति को आप अंदर आने के लिए आप आंख बंद करके बोलेंगे, जरूर जरूर वो बम अंदर फटेगा। मैं वही बोलता हूं, तो ये विघ्नेश्वर बोलते टाइम सोच समझ के बोलना। वो विघ्नेश्वर जो प्रपंच को बनाने के पहले इस दुनिया में उतर के आया, वो विघ्नेश्वर जो इधर आके मेरे लिए मनुष्य बन के फिर से आया और फिर से बलिदान दिया और नरक गया और नरकासुर को जीता और डांस किया। नटराज बोलते हो तुम, वो शिव जी नहीं है, विघ्नेश्वर फिर से सारे भूमि के सारे भगवान के भगवान इस भूमि में आके नाचा। किधर नाचा मालूम है? स्मशान में नाचा। कल ये मिट्टू स्मशान पे गया, किसी आदमी का मरने का गया, वो जो मर गया वो मर गया, बस खत्म, उसको बचा नहीं सकते। लेकिन ये स्मशान पे जो मरे हुए स्मशान पे जाके नाचा, जो विघ्नेश्वर नाचा, बोला मैं जीता हूं इस मरण को, और अभी से कोई नहीं मनुष्य नहीं मरेगा जरूर, शरीर से मरेगा, लेकिन आत्मा मेरे साथ होएगा। वो आत्मा कभी नहीं मरेगा, लेकिन मुझे नहीं लेगा तो, विघ्नेश्वर बोलता है मुझे नहीं लेगा तो वो आत्मा के साथ साथ वो शरीर के साथ साथ वो आत्मा भी मर जाएगा और अंधेरा में चला जाएगा, डुबा देगा। लेकिन इस विघ्नेश्वर को समझते हो, लेते हो, तो जरूर मरेगा नहीं। तुम्हारा आत्मा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा, कभी मरेगा नहीं। ये सब बोलना है। ऐसा आपने किया, आपने नाचा और मरण को जीता, ऐसे वाले विघ्नेश्वर मेरे अंदर आ जाओ। आप मेरे लिए सारा विघ्न आपके सर पे डाला, सब कुछ लिया और सब बलिदान दिया, आपके बॉडी को पूरा बलिदान दिया, पूरा बीमारी बना दिया, सिर्फ हमें बीमार ना करने के लिए। आप नंगा खड़े हो गए क्योंकि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला बनना है बोल के, आप भिखारी हो गए, मैं पैसा वाला बनना है बोल के। ये सब किया है विघ्नेश्वर आपने। ऐसा बोल के विघ्नेश्वर को स्वीकार करके देख लो, तुम्हारे हृदय में स्वीकार करके देख लो, फिर क्या बम फटता है देख लो। तुम्हारा अंदर का सारा बुरा शक्ति का सारा बंधन टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारा आंख खोलेगा, समझ आ जाएगा। हमारे उसके बाद जाके मेरा पूरा वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। अब तक समझ में नहीं आता होगा, अब तक मेरी बातें
सारे वीडियो देखे हैं, क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आता है। ये क्या पागल बोल रहा है, क्या है समझ में नहीं आता है। ये कौन बोलेगा मालूम है? बंधन में रहने वाला। आपको मालूम है, मैं झारखंड में आया तो उधर एक इंटरव्यू हुआ, झारखंड में या बिहार, इंटरव्यू हुआ एक लड़की। रांची में। किधर? रांची में सर, रांची में। रांची में, हाँ रांची में एक इंटरव्यू हुआ। एक लड़की आई, ओ सिंह, क्या है उसका नाम, ओ सिंह का बेटी, तो आई थी। बहुत सारे प्रश्न पूछा, सबका आंसर दिया। वो यूट्यूब बना के डाल दी। आपको मालूम है इसके नीचे क्या क्या कमेंट आ रहा था? हंसी आता है मुझे। ये लोग, ये इतनी अच्छी बात क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ। वो प्रश्न पूछ रहे, सबका आंसर दे रहा हूँ। सबका आंसर दिया वो रिपोर्टर को, और ये वीडियो में डाली तो वीडियो के नीचे कमेंट आए, ये आदमी क्या बोल रहे। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, ये आदमी क्या बोल रहे हैं, पागल हो गया क्या, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं। अरे तुम्हारे अंदर का वो बुरा शक्ति का बंधन है ना, तुम्हें समझा नहीं देता। जब ये फट जाता है ना, बम फट जाता है अंदर, तुम स्वीकार करते हो ना, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को अंदर स्वीकार करते हो ना, वो बम फटता है। अभी मालूम है, संतोषी का आंख खोलने के राज ये है, बम फटा अंदर। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को लिया तो वो बम फटा अंदर। दिमाग खोला, दिमाग खोलता है, आंख खोलता है, मन खोलता है। आपको मालूम है, इसलिए इधर बहुत सारे दिन से सुनने वाले, साल में 1 साल, 2 साल, 3 साल भी है, इधर 6 महीने और 1 साल तक होने वाले हैं। ये लोग बहुत खुशी खुशी सुन रहे हैं मेरी बात। यही बात वीडियो में डालेंगे, समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे लोग भाग जाते हैं इधर आते, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बैठ नहीं सकता है। इसलिए इन लोगों को बोलता हूं मैं, 6 महीना पकड़ के बैठो और सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। समझ में नहीं आएगा, लेकिन 6 महीना सुनते रहो, सुनते रहो, एक बम फटेगा अंदर तुम्हारा। बम फटेगा और आंख खोलेगा, हृदय खोलेगा, मन खोलेगा, सब कुछ खोलेगा। आज भी सुबह हम अनिता पटनायक के बारे में बोल रहे थे। हम दोनों ब्रेकफास्ट खाते थे, हम दोनों आस-पास की बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अनिता पटनायक जी मेरे लिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो बोल रही थी, मैं प्रोजेक्ट में आया, आपको मालूम है, मैं प्रोजेक्ट में आया, सबके सामने हम सब लोग बैठे थे, हमारे सामने बोलती थी, हम सब लोग हंस रहे थे, इनको पता नहीं हम हंस रहे। ये जरूर सीरियस बोल रही थी। देखो, हम इस प्रोजेक्ट में इसलिए आया कि सुबह मैंने गया, मैं हनुमान का हाथ में ये बांधा, राखी बांधा, मैं इसलिए इधर आया। तो हम लोग सब हंसना शुरू कर दिए, इसको समझ में नहीं आया। लेकिन जब बम फटा ना, अंदर से इनका बम फटा ना, तब इसका आंख खोला। अभी सेम अनिता कुमारी पटनायक जी बोलते हैं, ये लोगों का आंख खोलना है। क्या अनिता कुमारी पटनायक जी सही है ना? आपका अनुभव बताओ थोड़ा इन लोगों को। सर नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल सही बात है सर। जब सच्चाई का पता चला तो सब कुछ छोड़ के यहाँ पर जो सच्चाई है उसे ही हम पकड़ के आगे चल रहे हैं सर। तो आपका सोच जो भी पहले था वो सब खत्म हो गया ना पूरा? जी सर, बिल्कुल सर। गायब हो गया सर। तो आप सच्चाई को क्लियर में आपको समझ में आया है ना? जी सर, जी। और बिनु में हम बात करते टाइम मैंने बोला, ये परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को अंदर लिया और तुम बम फटा तो इसको क्लैरिटी मिला। तो बिनु मैम बोली, मैं लिख के भी भेजा है उसको, और ये बोलते रहने के लिए बोला है आपको? जी सर। बिनु मैम भेजी ना आपको? हाँ सर, दी
दिए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, देखो, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए समझ लीजिए, एक काम करता है, इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, इसको स्वतंत्रता देते हैं। वो विघ्नेश्वर के बारे में बता के स्वतंत्रता देते हैं। जो विघ्नेश्वर इस प्रपंच बनाने के पहले ही आया और इस प्रपंच को बनाने का शक्ति निकला उनसे, उनके बलिदान से निकला। इस विघ्नेश्वर का बम फटता है अंदर। एक बार करके देख लो, तुम्हें भलाई चाहिए। मैं फोर्स करके तुम लोगों को इधर बोलने के लिए भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये ऑनलाइन पे है, इसलिए बहुत मुश्किल है। आप बोलेगा तो भी वो मैच नहीं होएगा, साउंड सब लोग मिलके बोलेगा तो ठीक नहीं होएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन आप लोगों को मैं रास्ता दिखाता हूं, ये रास्ता खोल दो। रास्ता खोल के मैं एक और बार बोलता हूं, किसी को चाहिए तो अभी राजीव जी को हैंड ओवर करता हूं मैं। किसी को चाहिए तो आओ, बोलो क्या बोलना है। मैं परमेश्वर को स्वीकार करता हूं, न्याय विघ्नेश्वर को स्वीकार करता हूं हृदय में। विघ्नेश्वर, हेलो, यस सर, कट रहा था। आवाज बंद हो गया सर। हेलो, क्लियर है? अभी क्लियर है सर। माइक बंद है सर। हेलो, यस सर। सर आवाज बिल्कुल बंद है सर। हेलो, क्लियर है? अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर। हाँ, देखो, तड़पता है वो डरता है। ये बोलने नहीं देता है, इतना डर है। मैं बोलता हूं, बुरा शक्ति अभी डर के मार के ऐसा हिल रहा है। हो इतने सारे लोगों को बोल देता है ये। हाँ, ये रास बोल देता हूं, आप लोगों का एक बहुत बड़ा रास है बुरा शक्ति से बचने का। बुरा शक्ति को पसंद नहीं है, ये सुनते ही वो हिलेगा, वो डरेगा। आपको मालूम है आप क्या करने वाले हैं? आप सब लोग, आपके सब लोगों को ये करने के लिए बोलो, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। बता दो उन लोगों को, विघ्नेश्वर को हृदय में लेना धर्म परिवर्तन नहीं है। विघ्नेश्वर को, जो इस दुनिया को बनाया, उस विघ्नेश्वर को अंदर लेना धर्म परिवर्तन नहीं है। प्रजापति को अंदर लेना धर्म परिवर्तन नहीं है। ऋग्वेदा में जो बोला है, वो जो बलिदान वो इस दुनिया को बनाने के पहले किया है, ऐसा मंडल में लिखा है, उसको बोलो। हिरण्यगर्भ सुक्ता में लिखा है, ऋग्वेदा में वो बोलते हो, वो विघ्नेश्वर को स्वीकार करो हृदय से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल के सब लोगों को बोलो। सब लोगों को स्वीकार करने के लिए बोलो, उनको जोर से बोलने के लिए बोलो। मैं गारंटी देता हूं को, जो लोग भी ये स्वीकार करके बोलेगा, वो लोग अगले दिन इधर टेलीग्राम में आके बैठेगा। मंत्र है ये, देख लो। ये काम नहीं करता है तो मुझे पूछो, जाके पहले आप बोलो, उसके बाद सबको बोलने के लिए बोलो हृदय से। अगले दिन वो लोग भाग भाग के इस टेलीग्राम में आएंगे, भाग भाग के। मैं गारंटी देता हूं आपको, ये इतना बड़ा बम है बुरा शक्ति के लिए। हिलता है, देखो, ये बोलते ही इधर उधर सब फटता है, मेरा नेट सब फटता है, लेकिन परमेश्वर जीतता है। ये कुछ भी करेगा, हम जीतेगा। 14 करोड़ लोगों को बुलवाएगा। पूरे भारत में 14 करोड़ लोग जोर जोर से चिल्लाएंगे एक दिन। इसलिए आप क्या बोलना है? परमेश्वर, मैं आपको स्वीकार करता हूं। विघ्नेश्वर, जो इस दुनिया को, प्रपंच को बनाया और मेरे लिए इधर आया,
और बलिदान दिया, वो विघ्नेश्वर को मैं स्वीकार करता हूं, वो प्रजापति को मैं स्वीकार करता हूं। जो विघ्नेश्वर मेरे लिए नरक गया और नरकासुर को जीता, वो विघ्नेश्वर को मैं स्वीकार करता हूं। जो वापस आया और डांस किया, नटराजा में डांस करके बोला, मैं नाच के बोला मैं तुम्हें मार दिया हूं, वो विघ्नेश्वर को स्वीकार करना चाहता हूं। और उसके बाद परमेश्वर के पास जाके उसके दाहिने ओर दक्षिणामूर्ति बन के बैठ गए, उनको मैं स्वीकार करता हूं। और उधर से हमें परमेश्वर का शक्ति, परमात्मा शक्ति मुझे अंदर दिया है, उस परमात्मा शक्ति को स्वीकार करता हूं। वो देने वाले विघ्नेश्वर को मैं स्वीकार करता हूं। बस ये बोल के देखिए, तो ये तीनों आ जाइए, मेरे साथ रहिए, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति मेरे साथ रहिए बोलिए, फिर देख लीजिए बम फटता है। उसके बाद आंख खोलता है, मन खोलता है, दिल खोलता है, आपको स्वतंत्रता मिलता है। आप पैसे के बारे में फिक्र नहीं करेंगे, बीमारी के बारे में फिक्र नहीं करेंगे, आप तकलीफ के बारे में फिक्र नहीं करेंगे, मुश्किल कुछ नहीं होएगा, सब कुछ भाग जाएगा। ये आप ट्राई कीजिए, जरूर आप प्रयत्न करके देखिए आपका क्या फायदा होता है। और यही बात जाके दूसरों को बोलने के लिए बोलो, और कुछ नहीं बोलना। ये विघ्नेश्वर को स्वीकार करो, तुम्हारे घर में बोलो, सबको बोलो। एक कौन सा पागल इधर से निकल के जा रहा है, निकल के जाओ, तुम बुरा शक्ति का है, निकल के जाओ। अभी ये बात ना सुन के निकल के जाने वाले नंबर 1 पागल है, और नंबर 1 बुरा शक्ति का है, वो नरक जाने वाला है। इतना देर रह के इस टाइम पे भाग रहे हो, तुम नंबर 1 नरक में जाने वाला आदमी हो। इसलिए सारा बात बोल के स्वीकार करो हृदय में, और बोलो मैं आज से परमेश्वर का बेटा बनेगा, बेटी बनेगा। बस फिर देख लो, आपके अंदर फर्क नहीं आता है। देख लो, जिस लोगों को बोलते हैं, वो लोग जो बोलते हैं, वो लोगों के अंदर फर्क नहीं आता है, देख लो। लेकिन वो हृदय से बोलना है, हृदय से बोलना है, मुंह से नहीं। मैं फिर से बोलता रहता हूं, हृदय से बोलना है, स्वीकार करके बोलना है। ऐसा कर देंगे तो बम फटेगा, आपका सारा बंधन का रस्सी तोड़ देगा। ये बहुत बड़ा राज है, गारंटी से होता है। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं, मेरे 25 साल के अनुभव से बोल रहा हूं, बिनु मैम के 25 साल के अनुभव से बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को स्वतंत्र होते हुए देखा है, वो अनुभव से बोल रहा हूं। आप लोग चाहिए तो करो, नहीं तो छोड़ दो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच ये है। हाजी जी वापस आ जाइए, आप बात कीजिए, आप सबसे पूछिए, किसको भी चाहिए बात करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हाजी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नमे सर, बिनु मैम को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आज के सेशन में। रविवार का सेशन, कैसे हम स्वतंत्र हो पाए अपने जीवन में, अपने पूरे परिवार को कैसे स्वतंत्र कर पाए, उसका जो राज है, उसका जो सच्चाई है, आज हमें जानने को, समझने को मिला। और इसको हम जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए अपने जीवन में जब उतारेंगे, जरूर हम अपने जीवन में वो इंडिपेंडेंस, वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा, आप लोग आए और इसके बारे में बताएं। मैं चाहूँगा संतोष साहू जी आप आए सर, आप अपना वाक्य को रखें। वेलकम संतोष साहू जी। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सर का नमन और मैम का नमन, आप सबको नमस्कार। ये सारी जो आज का सेशन पे खड़े हैं, वो सबका नमस्कार। बिल्कुल, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति इतना गहरा है, परमात्मा का शक्ति इतना पावरफुल है, वो जो एक बार अंतर मन से, अंतर हृदय से ले जाएगा, उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, शांति समाधान आ जाएगा, और सारी कष्ट मिट जाएगा। क्योंकि ये दुनिया और परमेश्वर का दुनिया पूरा अलग है।
जैसे कि हम एक गड्ढा में फंस गए हैं, एक कुओं में हम बचे हुए हैं, ये दुनिया पे जो बुरा शक्ति दुनिया पे जब एक बार परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को ले लिया है, वो उनको ये कुएं से उद्धार करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य नजर आएगा। वो साम्राज्य पे वो खिलेगा, हंसेगा और सारी भ्रमण और जो कुएं के अंदर जो ज्ञान था और जो दिखावा था, जो दलदल में फंसे के हम थे, ये कुएं से हम निकल गए हैं। इसलिए हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति, आपको हम अंदर से और अंतरात्मा से स्वीकार करते हैं। आप महान हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके करुणा से, आपके कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य को अपना आप बनाए हैं और आप ही संभाल रहे हैं। लेकिन दूसरा जो बुरा शक्ति दुनिया पे लोगों को पता नहीं है, ये परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा शक्ति क्या है। इसलिए सारी लोगों का अंतरात्मा को आप सुधार लीजिए, ज्ञान दीजिए, जैसे को आपको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके एक महान जीवन बिताने के लिए वो चला आएंगे। और ये दुनिया चुन के जैसे कि बहुत बड़ा बदलाव भी उनके जीवन पे आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि एक बार स्वीकार करना है। जैसे कि अभी हम लोग एक पराधीन के तरह और एक रस्सी में बांधे हुए के थे, लेकिन हम ये रस्सी हमारा टूट गया है, हमारा ये अंदर आत्मा का जो बंधा हुआ चीज एक एटम बम के तरह फट गया है, हम पूरा मुक्त हो गए हैं। हम अभी एक मुक्त आकाश का एक बहुत बड़ा क्या है जो खुला हुआ आजादी का जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरह सारे लोगों को ये जो बंधा हुआ रस्सी में हटा दीजिए और बम उनके दिमाग से यानी कि हृदय में हटा के उनको उद्धार करने के लिए आप आशीर्वाद कीजिए, करुणा कीजिए। जैसे कि अभी हम जितने लोग थे ये सेशन पे, इसमें बहुत मल्टीपल करके यानी कि सारी लोगों के माध्यम से, सारी लोगों के हाथ में, सारी लोगों का आवाज में, सारी घर घर विघ्नेश्वर, हर घर विघ्नेश्वर आवाज आना चाहिए। ये आवाज आके सारी लोगों को ये जो बांधा हुआ रस्सी में उद्धार करने के लिए आप आशीर्वाद कीजिए और कृपा कीजिए। ये मेरा जीवन को और अच्छा से आपको जानने के लिए, आपका सारी प्रपंच का जो सारी ज्ञान हमको मिलने के लिए आप आशीर्वाद कीजिए, करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति, आप मेरे को चुनने के लिए, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर को धन्यवाद, ये वार्ता हमारा पास लेके पहुंचाया है, और विनम्र को भी बहुत धन्यवाद क्योंकि हमको ये रास्ता दिखाने के लिए। राजीव जी को मुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसके माध्यम पे हम ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर, जय विघ्नेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू जी, जय विघ्नेश्वर। मैं बुलाना चाहूंगा संत मिट्टू साहू जी, आप आए। परमेश्वर नमन, विघ्नेश्वर नमन, परमात्मा शक्ति के कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबर सर जी नमन, तो मैं परमात्मा शक्ति प्राप्त को नमन। सारे साथी सर ने बहुत सारे मुझे बुझाया है, समझाया है कि बुरा शक्ति का बम फटेगा तो ही अंदर में शक्ति आएगी। जब तक बुरा शक्ति की बम नहीं फटेगी तब तक शक्ति धारण नहीं होगा, तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो परमेश्वर से मैं यही ध्यान करूंगा हमेशा कि मेरे अंदर में जो बुरा शक्ति है, जो बंधन है, बंधन रूपी बुरा शक्ति है, टेंशन रूपी बुरा शक्ति है, सुबह उठते ही पैसा का बुरा शक्ति है, फिर झंझट की बुरा शक्ति है। सर ने बताया कि जो घर घर विघ्नेश्वर पहुंचाना है, उनकी बात को मान के आज में
हर घर कैसे विघ्नेश्वर पहुंचेगा, उसके लिए शक्ति मुझे चाहिए परमात्मा से, और तीनों शक्ति से, विघ्नेश्वर से, परमात्मा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जय विघ्नेश्वर साहब। नहीं, आप विघ्नेश्वर को स्वीकार करते हैं बोलिए, ये बहुत जरूरी है। जो विघ्नेश्वर इस प्रपंच को बनाया, उस विघ्नेश्वर को स्वीकार करता हूँ, ये पहले जोर से बोलना है। बोलिए सर जो प्रपंच को विघ्नेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, तीनों परमात्मा शक्ति ने बनाया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ सर। धन्यवाद सर। अच्छी तरह समझ लीजिए, जब राजीव जी और संतोष जी से मिलेंगे, ये लोग बात करेंगे, ये लोग और बताएंगे आपको। ये जोर से आप फिर से सुन के हृदय से लेके बोलेंगे, उस दिन आपका स्वतंत्रता हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट के जरिए बहुत लोगों को बचाओ और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उठाओ, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको आध्यात्मिकता से भी निकालो। पहले नहीं बोल सकता है तो पहले प्रोजेक्ट का पॉलिसी बोल के तो एटलीस्ट लेके आओ, उसके बाद ये भी बनाओ। आपको एक बहुत बड़ा दौत्य दिया है परमेश्वर ने, ये जरूर करो। ठीक है ना? जैसे घंटा लगाया सब घर में, ऐसा ही विघ्नेश्वर को लगाना है सब घर में। ये आपका हृदय से परमेश्वर से प्रतिज्ञा होना चाहिए। ठीक है? ओके, ठीक तो नहीं बोलते हैं, फिर भी जोर से नहीं बोलते हैं, देखा? बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, जोर से नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलेंगे ना? जोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, क्या बोलते हैं? सही है ना? सही है सर। हर घर विघ्नेश्वर बनाएंगे आप? जरूर सर, बनाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। राजीव जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मिंटू जी। बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। वर्गीस में लिप्सा सेनापति आप आए। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर, बीनू मैम को नमस्कार, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को मेरे नमस्ते। ये सच बात है कि पहले हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे और वो बुरा शक्ति के बंधन में बांध के रहे थे, और वो बुरा शक्ति हमें दिमाग को ब्लॉक करके रखा था। वो इनसिक्योरिटी का बंधन और अंधविश्वास के बंधन में बांधे हुए थे। लेकिन जब से मैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को अंदर लिया हूँ और उनके साथ ही जीने का निर्णय कर लिया हूँ, वो बंधन धीरे धीरे तोड़ रहे हैं परमेश्वर, और मैं खुशी खुशी आगे जा रही हूँ। बुरा शक्ति तो बहुत मनुष्य रूपी बुरा शक्ति, और वो हमारे जीवन में और परेशानी लाने का कोशिश भी करता है, लेकिन मुझे और कोई डर नहीं है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति के और आज और एक बार स्वीकार करती हूँ, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को अंदर लेके मैं और आगे जाना चाहती हूँ। परमेश्वर शक्ति दीजिए कि मैं और सारे लोगों को जो बुरा शक्ति बंधन में बांधे हुए हैं, वो कैसे उनको बचा पाऊं, वो शक्ति मुझे देंगे, और ये जरूर आप देंगे, मुझे विश्वास है परमेश्वर। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद परमात्मा शक्ति। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। सबको बोलवा दो, सबको ऐसा बंद करके बोलने के लिए बोलो, हृदय से बोलने के लिए बोलो, विघ्नेश्वर को समझ के बोलने के लिए बोलो, बस काफी है। वो लोग ये करेंगे तो काफी है। तुम्हारे माँ बाप को पहले करो घर पे, ठीक है जी? जरूर सर, मैं आप जो बोले हैं वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके लिया है और लिख के मेरे माँ बाप को दूंगी, और जरूर बुलवाऊंगी और वो बंधन को तोड़वाऊंगी सर, जरूर। हृदय से बुलवाना, वो बहुत जरूरी है, मुंह से नहीं। जी सर जी। और विघ्नेश्वर का रूप अंदर नहीं आना है, वो प्रपंच को जो बनाया वो विघ्नेश्वर को बोलना है, ठीक है? जी सर जी। ये करना है, एक करेगा तो सब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र बनाओ सबको, ठीक है सर। राजीव जी, बैक टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू लिप्सा। अभी मैं बुलाना चाहूंगा लिली साहू मैम, आप आए। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर को नमन, विनम्र को नमन, और उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्ते। आज जो सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, जो विघ्नेश्वर के बारे में बताया गया। विघ्नेश्वर के महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कितना जरूरी है। विघ्नेश्वर को ना जान के हमारे देश में स्वतंत्रता
कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। और विघ्नेश्वर हर घर होना चाहिए, वर्ल्ड अकेडमी ट्रस्ट हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तभी उन लोगों के पास स्वतंत्रता, स्वास्थ्य में, फाइनेंशियल फ्रीडम में और ये शांति समाधान में हो पाएगा। विघ्नेश्वर जो प्रपंच को बनाया, जो सबका पिता है, जो प्रजापति है, और उनका कोई रूप नहीं है, जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, वो विघ्नेश्वर को, वो परमेश्वर को जो प्रपंच को बनाया, वो विघ्नेश्वर के थ्रू हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। उनको मैं स्वीकार किया हूँ। और आज जो राज सार ने जो बताए हैं, वो भी मैं मुंह हृदय से बोल के जरूर मैं बुलवाऊंगी। जो नेगेटिव है, जो भी धर्म परिवर्तन बोलते हैं, मेरे अंदर जो प्रपंच को बनाया, वो शक्ति मेरे अंदर को मैं बिठाई हूँ। और वो शक्ति से मैं प्रार्थना करके उनका नाम लेके वो लोगों के भी जरूर बुलवाऊंगी। और स्वीकार करना है कि ये विघ्नेश्वर का बारे में बताते हैं। और वर्ल्ड अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, जीवन परिवर्तन होता है। और ये हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति से ही आज जो जान पाए, ये उनका शक्ति है, हमारे कुछ नहीं है। और मैं इसीलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति। मैं और स्वतंत्रता पाना चाहती हूँ, वो आपका कृपा, आपका दया से हो पाएगा। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर सर। थैंक यू लिली सोमे। जय विघ्नेश्वर। नायडू जी आप आए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नायडू तेलुगु में बोलो, और तेलुगु वाले को एक हिंदी वाला एक तेलुगु वाला आएगा, तेलुगु वाले को तेलुगु में बोलने के लिए बोलो, ठीक है? जो बोलना है वो अभी बोलो, वो लोगों को भी बता दो, ठीक है? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారము, పరమేశ్వరుడికి నమస్కారము, విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కారం, పరమాత్మ శక్తికి నమస్కారము. ఈ రోజు సారు మనం ఈ బానిస, ఈ చెడు శక్తి అనేటువంటి బానిస బ్రతుకు నుంచి, ఆ జైలు నుంచి ఎలా విముక్తి పొందాలి, ఆ యొక్క మన చుట్టూ కూడా ఈ చెడు శక్తి అనేది పెద్ద తాడుతో కట్టేసింది, దాంట్లోనే ఉండిపోయాము అందరం కూడా. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, దాని నుంచి ఎలా బయటకు రావాలో మనకి ఈరోజు క్లియర్ గా తెలియపరిచారు. దానికి ఒకటే మార్గము, ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన వారు, ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించడానికి ముందే ఉన్నవారు, అలాగే బలైన వాళ్ళు విఘ్నేశ్వరుడు గురించి, తర్వాత ఈ విశ్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా మరొకసారి మన కోసం మన యొక్క పాపాలను, శాపాలను మొత్తం తన మీద తీసుకుని బలైనటువంటి వ్యక్తి విఘ్నేశ్వరుడు గురించి చెప్పారు. నేను పూర్తిగా పరమేశ్వరుని, విఘ్నేశ్వరుని, ఎవరైతే నా కోసం బలయ్యారో, ఎవరైతే ఈ ప్రపంచం రావటానికి ముందే ఒకసారి, తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మరొకసారి బలయ్యారో, వాళ్ళని పూర్తిగా నేను లోపల స్వీకరిస్తున్నాను. వాళ్ళ మీద నమ్మకంతో నేను ముందుకు వెళ్తాను. వాళ్ళు పూర్తిగా నాకు కావాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే లోకల్ గా కానీ పెద్దగా కానీ ఎవరైతే దేవుళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళందరికంటే పెద్ద దేవుడు అయినటువంటి విఘ్నేశ్వరుని, ఎవరైతే ప్రజాపతిగా ఉన్నారో ఆ పరమేశ్వరుని, విఘ్నేశ్వరుని నేను స్వీకరిస్తున్నాను. అందరూ కూడా తర్వాత ఈ యొక్క విషయాన్ని నాకు సాధ్యమైనంత వరకు అందరితో చెప్పించి, మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళ హృదయం నుంచి చెప్పించేలాగా ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే ఎవరైతే బొమ్మల రూపాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను స్వీకరించను. అదన్నీ కూడా మూఢనమ్మకాలు. కాబట్టి అసలైన దేవుడు, సుప్రీం పవర్ ఆఫ్ ఈ సృష్టికి ఎవరైతే సుప్రీం పవర్ ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే స్వీకరిస్తాను. అదేవిధంగా అందరితో చేయిస్తాను. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు వస్తారు, ఒకళ్ళు తెలుగులో నుంచి వస్తారు, ఒకళ్ళు హిందీలో నుంచి వస్తారు. మీరు ఎవరైతే స్వీకరించాలనుకుంటున్నారో స్వీకరించి మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మయూరి గారు తర్వాత రాజు సహోదరి మాట్లాడతారు. మయూరి గారు వెల్కమ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. ముందుగా డాక్టర్ విజయనంబే సార్, బినుమోల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. పరమేశ్వర్ को नमन, విఘ్నేశ్వర్ को नमन, పరమాత్మక శక్తి का కోటి నమన్. ప్రతిరోజులాగా సార్ ఈ రోజు కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలంటే ఏ విధంగా అవుతుందని చెప్పేసి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క మహత్యం గురించి చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో స్వాతంత్రం వచ్చిందని అందరూ అనుకుంటున్నారు, కానీ అది తప్పు. ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్య సమస్యలు, డబ్బు సమస్యల్లో ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నారు. నేను కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ మైండ్ రిన్యూవల్ కి వచ్చానో నాకు మనసు అనేది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్నాను, మూఢనమ్మకాలన్నింటినీ వదిలేశాను, ఈ విగ్రహారాధన చేయడం కూడా మానేశాను. ప్రశాంతమైన జీవితం అనేది నాకు లభించింది. అలాగే ఈ రోజు సార్ చెప్పినట్టే ఇంకా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి నేను మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను.
మళ్ళీ నా జీవితంలో ఒకవేళ విగ్రహారాధన చేయాల్సి వస్తే మాత్రం ఆ బంధాలు నాకు అవసరం లేదని నేను ఈ మీటింగ్ ద్వారా సార్ ముందట కూడా చెప్తున్నాను. నాకెప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ యొక్క శక్తి మాత్రమే నాకు కావాలి. వారి యొక్క ఆజ్ఞలో నడవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. నా తుది శ్వాస వరకు నేను విఘ్నేశ్వరుని నామాన్ని విడిచిపెట్టను. ఆయన యొక్క అడుగు జాడల్లో నడవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇది నేను నా మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై విఘ్నేశ్వర్. థ్యాంక్ యూ మయూరి గారు. రాజు సాహుజీ వెల్కమ్ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं बुलाना चाहूंगा तृप्तिमय साहू मैम, आप आए। नमस्कार। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सार को नमस्ते, मैम को नमस्ते, यहाँ पे बैठे सारी लोग को नमस्ते। मैं आज सर के द्वारा जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य मिला है, मैं हमें संसार के बंधन के तोड़कर जो विघ्नेश्वर के अपनाना है, वो मेरे हृदय से विघ्नेश्वर को स्वीकार कर चुकी हूँ। जो परमेश्वर विघ्नेश्वर के धरती पे भेजता है और विघ्नेश्वर को बलिदान को जो महत्व देना है, हमें विघ्नेश्वर को अपना हृदय से समझना है। विघ्नेश्वर हमारा लिए अपना शरीर को जो चूर चूर करके दिए हैं, अपना जीवन को जो त्याग दिए हैं, तो उसको महत्व समझना है। जो विघ्नेश्वर का वाणी, परमेश्वर का जो परमेश्वर विघ्नेश्वर वाणी का तो हम जीवन में सफल नहीं सुनेंगे तो सफल नहीं पाएंगे, क्योंकि बुरा शक्ति हमको पकड़ता रहता है। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर का वाक्यों को सुनना है और गहराई में समझना है। जय विघ्नेश्वर सर। थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूंगा नंजू देवी जी, आप आए। नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि नमन, धन्यवाद। गुरु जी के नमन, ज्ञान को भी नमन, सभी परमात्मा प्रेम को भी नमन, धन्यवाद। आज तो हम लोग को इतना महत्वपूर्ण ज्ञान परमात्मा को भी मिला है। जो हम लोग हमेशा बुरा शक्ति को जंजीर में फंसे हुए थे, वो आज हमें स्वतंत्रता मिलने का ज्ञान मिला है। वो स्वतंत्रता हम लोग कैसे हो सकते हैं? इस वाक को परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को वाक को दिल से हृदय से लेना है, तो ही हमें आजाद हो सकते हैं। हम अपनी बीमारी से, अपने पैसे की तंगी से, क्रैश से, सारा परेशानी से हमें अपने आप को कोई टेंशन नहीं लेना। सारा कुछ हमारे लिए विघ्नेश्वर है ना, परमेश्वर है ना, परमात्मा का शक्ति है, उनके ऊपर हमें समर्पण कर देना है। वो देख लेंगे, क्योंकि हमें वो चुने हैं। इस दुनिया में परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को जो सच्चाई निकल के आया है, एक दिन विघ्नेश्वर योजना, एक दिन विघ्नेश्वर दुनिया बहुत बड़ा जरूर होगा। ये विश्वास के साथ हम लोग को आगे जाना है। जो अभी तक के नहीं समझ रहा है, उसे हमें समझाने का कोशिश करना है। वो हमसे नहीं, हमारा वाक ही रहेगा, लेकिन परमात्मा को शक्ति उसे समझने का हृदय देंगे। वो जरूर बंधन को तोड़ेंगे, जरूर काटेंगे, उससे बम जरूर फटेगा और हम लोग आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये विश्वास होता है। नहीं, ये आजादी नहीं कि सिर्फ एक देश से दूसरे देश चले गए तो हम बहुत बड़ा आजादी हो गए हैं और उसी को लेकर के लोग बहुत बड़ा झंडा लहरा रहा है कि हम बहुत स्वतंत्र है। नहीं हो तो स्वतंत्र, तुम अपने आप को जंजीर में फंस चुके हो और बोलते हम स्वतंत्र है, बहुत बड़ा महान आदमी हम हो चुके हैं। महान क्या है? तुम तो अपने आप को जंजीर को, अपना घर को स्वतंत्र नहीं कर पाया है और पूरे दुनिया को क्या स्वतंत्र कर पाएगा? ये सब स्वतंत्र हम जब पाएंगे, अपने आप को विघ्नेश्वर के ऊपर हम सौंप देंगे, वही मेरा स्वतंत्र करेंगे। मेरा सारा कष्ट, सारा दरिद्रता, सारा तंगी फजा से, सब इससे वही मेरा मुक्ति करने वाले हैं। तो पिता आप जानिए, आप हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मैं आगे जा सकूं, तो इसी भारत को इस बंधन के मुक्त से आजाद कर सकते हैं। श्री मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमात्मा शक्ति। हमें आगे जाने का रास्ता दिखाइए, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, इस बंधन से हमें मुक्त कीजिए। धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमात्मा। धन्यवाद। थैंक यू रंजू देवी जी। अभी मैं आपके घर वाले को बोलो, सारे घर वाले स्वीकार करने के लिए बोलो, हृदय से स्वीकार करने के लिए बोलो, और विग्रह छोड़ के विघ्नेश्वर कौन है समझ के स्वीकार करने के लिए बोलो। करने के लिए बोलो, किसको भी देखेगा सबको साथ करने के लिए बोलो, करने के लिए बोलो, तभी स्वतंत्र हो जाएंगे। समझे? वो करो जरूर अभी से। जी गुरु जी, अभी तो युद्ध बहुत लड़ रहे हैं, इतना युद्ध लड़ रहे हैं, फिर परमात्मा को ऊपर समर्पण लड़ने की जरूरत नहीं है। एक पुरानी बात, लड़ना गिरना सब छोड़ो,
सबको ये स्वीकार करने के लिए बोलो, ये मुंह गांग बंद करके स्वीकार करने के लिए बोलो। तुम्हें भलाई चाहिए, बचना चाहते हो, ये करो खोलो, सब लोग करेंगे। ठीक है, कर दो। ओके राजीव। राजीव जी बैक टू यू। यस सर, थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूंगा सौदामिनी साहू में, आप आए। सर नमस्कार। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबिया सर को नमस्कार, बेनो मैम को नमस्कार, एठारे उपस्थित थिबा समस्त परमात्मा प्रेमी को मोर नमस्कार। आजिर बाणी महत्वपूर्ण बाणी। आमे स्वतंत्रता किपरि पाइबा, स्वतंत्रता किपरि पाइबार गोटिए मात्र रास्ता विघ्नेश्वर वाक्य को 100% बुझी परमेश्वर वाक्य को हृदय सह ग्रहण करिबा। आमे जो अंधविश्वास रे रहिथिले सेठारु दूरेई जाई प्रपंच को जे सृष्टि करिसंती तांकु आमे प्रार्थना करिबा। आम पई जो विघ्नेश्वर बलिदान देइछंती तांकु आमे प्रार्थना करिबा। आमर निश्चिंत आमे सब कष्ट रु दूर होई जाई परमेश्वर पाखरे जाई, शरीर छाड़िबा परे परमेश्वर पाखरे जाई रही परिबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद परमात्मा शक्ति। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी मैं बुलाना चाहूंगा सुषमा, आप हैं? सुषमा आप आए। मेरा वॉइस क्लियर है? यस, सुषमा जी हैं आप? जी जी सर। बाबू हल्ला नहीं करो। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, गुरु जी को भी नमन, मैम को भी नमन, यहाँ पे बैठे हुए सभी परमात्मा प्रेमी को नमन। के चरणों में झुककर यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी आज लोग हैं सब ये मैन रिवर को समझे और सुने, और हमारे जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है उसको लोग समझे और आगे आए। सबको ऐसा दिल दीजिए, मन दीजिए ताकि आपके वाक्य सबको सुनने को तत्पर हो, और ये एक दिन जरूर होगा। क्योंकि गुरुजी बोले थे कि 3 महीना 6 महीना सुनते सुनते लोगों को दिल और मन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है कि नहीं, परमात्मा की दुनिया में हमें क्या लाभ और क्या दुनिया मिलता है, क्या अच्छाई मिलता है, क्या बुराई मिलता है, और हम अगले दुनिया में थे वहाँ हमको क्या मिल रहा था। तो ये सुनते सुनते फर्क अच्छाई और बुराई का सब चीज मिल जाता है। तो ये जरूर होगा और वो बम सुनते सुनते जरूर फटेगा कि हाँ, हम अच्छाई की दुनिया में आ गए हैं, और हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चे का जिंदगी में एक दिन बहुत अच्छा होगा। ये परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर का शक्ति से, और हम बहुत आगे हम सब निकलेंगे जो भी हम लोग को परमात्मा के दुनिया में, और उनका जो भी परमात्मा की दुनिया में हम लोग का जो आत्मा है कि हम परमात्मा को, परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को जानने वाले चुने हुए लोग हैं, बेटा बेटी हैं, वो 1419 करोड़ देरी लगेगा, संघर्ष होगा, लेकिन वो लोग जरूर आएंगे। ये विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर के शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद। अनीता पटनायक मैम, आप आए। थैंक यू सर। सॉरी सर, मेरा नाम कह रहे हैं समझ के मैं। ठीक है सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमस्कार। ये जो चर अचर जल स्थल के सभी का सृष्टिकर्ता हमारा ये विघ्नेश्वर के सच्चाई को मैं हृदय के साथ ग्रहण करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि वो ही मेरा उद्धार करता है, वो ही मेरा पालन करता है, वो ही मुझे अच्छे राह पर लेके हमारे सभी कष्टों से हमें मुक्ति देगा, और ये बुरा शक्ति के हाथों से हमें ये जो बचा के यहाँ पर लाए हैं। जब से मैं विघ्नेश्वर के बारे में समझी हूँ और उनको मैं एक्सेप्ट की हूँ, मैं पूरी तरह से शांति में हूँ, और कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी डर नहीं लगता है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। और मैं
मेरा कर्तव्य है कि ये जो प्रोजेक्ट के है, जो कि परमेश्वर का आशीर्वाद है, ये प्रोजेक्ट को मैं हर कोई के पास पहुंचाऊं और उन्हें भी अच्छा जीवन मिले, इसी का मैं प्रयास करती हूँ। वो जरूर मैं करूंगी। उनके आशीर्वाद हर कोई को मिलना चाहिए, ये पूरी अधिकार है, क्योंकि विघ्नेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना बलिदान दिए हैं। इनका बलिदान कभी भी ऐसे ही नहीं जाएगा। उनका महत्व मैं समझती हूँ और हर कोई को ये समझने के लिए मैं जरूर कहूंगी और कहती हूँ। और ये मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई मुझे चाहे कि ना चाहे, विघ्नेश्वर को वो समझे। हमारे घर पर भी मैं बताती हूँ और उन लोगों को भी आँख खोले, ये प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये बुरा शक्ति। ये लोग की दिमाग को जो कि पूरी तरह से वो अपने कब्जे में रखा है, कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये बुरा शक्ति को हटा दीजिए। सबके दिमाग में ये बुरा शक्ति के असर को हटाने से वो लोग आपके शरण में आ जाएंगे और उन्हें आपके मार्ग में लेके जाइए और अच्छे जीवन दीजिए। और ये मेरा मरते दम तक ये हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है 14 करोड़ के यहाँ पर आएंगे और उन्हें अच्छे जीवन पाएंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ वो जरूर आएंगे। ऐसा भी दिन आएगा और विघ्नेश्वर के जय जयकार होगा, सभी लोग विघ्नेश्वर को समझेंगे। और मैं भी जरूर ये हमारे फैमिली में बताती हूँ और जब तक वो इसे एक्सेप्ट ना करते हैं मैं उन्हें बताती रहूंगी। और एक दिन तो आएगा जबकि बुरा शक्ति हार जाएगा और विघ्नेश्वर का विजय होगा, जरूर होगा। और यही मैं प्रार्थना भी करती हूँ और मुझे भरोसा भी है कि ये जरूर एक दिन होगा। और अभी तो जिस तरह से चल रहा है कि विघ्नेश्वर को अगर ना समझे तो जितना भी स्वाधीनता वो पाल है, वो स्वाधीनता एक बंधन में बंधी हुई एक जंजीर है और जिससे वो निकाल सकते हैं सिर्फ विघ्नेश्वर के बारे में समझ के ही वो इस जंजीर से निकाल सकते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। और मैं ये जरूर इस बंधन से मुक्त करने के लिए मेरा जो आसपास है, मेरा रिलेटिव्स, फैमिली, सभी को इस बंधन से मुक्त करने की प्रयास जरूर करूंगी और विघ्नेश्वर का विजय होगा। उनके शक्ति से ही मैं आगे बढ़ूंगी, जरूर मैं विजय पाऊंगी। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। थैंक यू वेरी मच। ललित संगत जी आप आए। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन और जितने भी उपस्थित सबों को नमस्ते। विघ्नेश्वर के महत्व के बारे में आज हम लोगों को जानने को मिला और अच्छा जिंदगी जीना है और परमेश्वर के पास पहुंचना है तो विघ्नेश्वर ने हमारे लिए पूरी तरह से बलिदान दिए और विघ्नेश्वर पूरा दुनिया का रचयिता है। विघ्नेश्वर के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। वैसे परमेश्वर को मैं अपने अंदर स्वीकार करता हूं, विघ्नेश्वर को मैं अपने अंदर स्वीकार करता हूं, जो कि विघ्नेश्वर के द्वारा हम लोग आगे जा सकते हैं और विघ्नेश्वर का कोई रूप नहीं है। वो पूरा दुनिया के लिए वो अपने आप को बलिदान दिए और वो नरकासुर जा करके बुरा शक्ति को हराए और आज विघ्नेश्वर अपने परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और वो बहुत जल्दी इस दुनिया में फिर से आने वाले हैं और विघ्नेश्वर ने परमात्मा की शक्ति को हम लोगों के बीच में भेजा। मैं वैसे परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और घर घर विघ्नेश्वर का गूंजेगा और घर घर विघ्नेश्वर का झंडा लहराएगा, ये मैं विश्वास करता हूं और हर कोई को मैं स्वीकार करूंगा। अपने घर में जितने लोग हैं उनको विघ्नेश्वर के बारे में बताऊंगा और उनको स्वीकार करवाऊंगा, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और इसके लिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद ललित जी। अभी विद्याधर साहू जी आप हैं, आप आए, चाहे तो आप उड़िया में भी बोल सकते हैं। हेलो सर। हेलो बोलिए विद्याधर। हेलो सर, नमस्कार। जय विघ्नेश्वर।
जय परमेश्वर परमात्मा कोटि कोटि नमः सार को नमः मैडम को नमः समस्त को नमः सर ये जो ज्ञान आत्मज्ञान आ साधारणतंत्र जो दिवस पर आज जहाँ आत्मज्ञान मिलला शुणी बहुत आनंद लगिला आ सब किसी बुझी पारी है ए ज्ञान को जमी आग को बढ़ेवा हम से उपर चेष्टा आज दिन ठारू चेष्टा पूरा प्राणपणे चेष्टा करिकी समस्त के भल आत्मज्ञान रास्ता को आने मुझे चाहूँगी आ लोक एत प्रचुर परिमाण रे आत्मज्ञान सहित टंका आउ शांति समृद्धि सबू जाक ये मिलवा जो मु बहुत निजे मध्य खुशी अच्छी ये ज्ञान को सारा आम जिले में पहुँचाइवाई मुझे चाहूँगी एति कहीकि मु रखु धन्यवाद जय बहुत विघ्नेश। धन्यवाद। जय विघ्नेश। राजीव बिजली जी आज रात को कितने बजे शाम को कितने बजे आप ओडिया में रखते हैं और बोल दीजिए 5 बजे सर 5 बजे। इनको भी आने के लिए बोलिए ओडिया के सेशन। यस सर यस जी विद्याधर जी आज आज संध्या 5 बेलू अच्छी आमर ज्ञान उदय वार्तार सेशन से आसतु आम ओडिया चर्चा करवा ठीक अच्छे सर धन्यवाद ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अभी श्रीनिवास जी नहीं है ना श्रीनिवास जी है सर श्रीनिवास भी है सर। है श्रीनिवास जी आए सर वेलकम सर। शायद श्रीनिवास जी नहीं है। बिजुली सेनापति आप आए। नमस्ते सर परमेश्वर को नमन विघ्नेश्वर को नमन परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन सर और मैम को नमन यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को नमस्ते। आज सर ने बताया कि विघ्नेश्वर के बलिदान के बारे में हम विघ्नेश्वर कितना बड़ा बलिदान दिया है हमारे लिए हम मानते हैं उसे स्वीकार करते हैं और वो बुरा शक्ति के बंधन से हम जरूर निकल के आएंगे और बचाएंगे भी लोगों को। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद बहुत बहुत। पिंकी कुमारी जी आप आए। गुड मॉर्निंग सर परमेश्वर की नमन विघ्नेश्वर की नमन परमात्मा शक्ति का कोटि कोटि नमन सर का भी नमन मैम का नमन जितना यहाँ बैठे उनका भी नमस्ते। मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को मैं अंदर से हृदय से स्वीकार करती हूँ और जो सर बताते हैं वो उनको भी धन्यवाद देते हैं कि तीनों शक्ति आज जो सर के द्वारा सुबह शाम जो बात करते हैं ये सच्चाई है कि दुनिया को ये विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा के बारे में पूरा भारत में नहीं जानते हैं। तो सर को भी धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया में सर को जिस तरह विघ्नेश्वर हमारे लिए बलि चढ़ाए थे और हर पापों के लिए यहाँ पे बलि दिए थे और हम लोग का जो भी कष्ट था वो हरे थे। इस तरह सर भी ने यहाँ भारत में भेजे हैं और ये चीज हम लोग स्वीकार करते हैं और हम लोग अपने फैमिली से लेके अपने जहाँ तक है वहां तक परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को जय जयकार जरूर बोलेंगे एक दिन। और अपने परिवार को भी मैं स्वीकार करवा रही हूँ और पापा मम्मी 2 बच्चे वो भी स्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर की जय जय हमेशा आगे रखते हैं और आगे रखूंगी और ये प्रोजेक्ट के मैं जरूर लेके आगे चलूंगी और पूरा भारत जय जयकार जो सर 14 करोड़ आदमी बोले वो जरूर आएंगे। इसके लिए मैं हृदय से स्वीकार करती हूँ तीनों शक्ति को और धन्यवाद बोलती हूँ। जय विघ्नेश्वर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पूर्णचंद्र सेनापति आप आए हैं आप। सर थैंक यू जी सर। हेलो सर बोले। हाँ सर सर परमेश्वर का नमन विघ्नेश्वर का नमन परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन और विजय नंबर सर को नमन बीनू मैम का नमन और यहाँ बैठे सभी को मेरा नमन। मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जरूर विश्वास करता हूँ सर और मैं उसी को स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ूंगा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शिशिर साहू जी आप हैं। शिशिर साहू जी। जी सर नमस्ते सर। जी सुन रहे थे आप। हाँ सर सुनो जी सर।
कौन किसी कुछ हेलो प्रमो कौन किसी चंद कहवाक चाहिए आसନ୍ତୁ। सर आज किसी कहबी काली कहबी सियोर कहबी किसी आज खाली ठीक है परमेश्वर को नमन विघ्नेश्वर को नमन परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। नमस्ते सर। थैंक यू सर। अभी प्रेयर के साथ समाप्त की ओर जाएंगे सर। वेलकम सर। के मांगामा जी हैं आप बुलाया था मैं आपको। यस आइए। नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सभी की नमस्कारము, మేడం కి సార్ కి నమస్కారము। తండ్రి పరమేశ్వర మీ బిడ్డలమైన మమ్మల్ని రక్షించండి। సృష్టికి ముందు వచ్చిన ఓ విఘ్నేశ్వరుడా, సృష్టికి తర్వాత వచ్చిన విఘ్నేశ్వరుడా, మీ యొక్క శక్తి మా పైన ఉంచండి తండ్రి। నిజమైన జీవితం కావాలంటే మీ గురించి తెలియాలి, మీ శక్తి గురించి మేము తెలుసుకోవాలి। ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చెడు శక్తిని అంతమొందించడానికి వచ్చిన విఘ్నేశ్వరుడా, ఈ సృష్టిలో ఉన్న శాపాలను పాపాలను బలి తీయడానికి వచ్చిన విఘ్నేశ్వరుడా, మీ యొక్క శక్తి ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలం। మీ యొక్క శక్తి మాకు కావాలి తండ్రి విఘ్నేశ్వరుడా। మీ గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకునే శక్తినివ్వండి। మా పైన ఉన్న కష్టాలు దోషాలను అన్ని తొలగించి మీ యొక్క శక్తి మాకు ఇచ్చి ప్రాజెక్టులో ముందుకెళ్ళడానికి మీ శక్తి ఇవ్వండి తండ్రి। మాకే కాదు మాలాంటి ఎంతో మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మీ శక్తి మీ గురించి తెలుసుకొని మీ శక్తి గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళకున్న పాపాలు శాపాలు తొలగించడానికి మీ యొక్క శక్తి అనేది అవసరం తండ్రి। అందుకే మేము మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము, ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలి తండ్రి విఘ్నేశ్వరుడా। పరమేశ్వరుడా మీ బిడ్డలమైన మమ్మల్ని ఇంకా కాపాడండి, ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుంటాం మీ గురించి। థ్యాంక్ యూ సార్, ధన్యవాదాలు। జై విఘ్నేశ్వర్। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रेयर के साथ समाप्त करेंगे। ठीक है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज के सेशन में आपने जो विघ्नेश्वर के बारे में बोलने के लिए बोला वो बोल दिया। ये लोगों के अंदर एक काम करना है और ये लोग विघ्नेश्वर को मूर्ति के बगैर विघ्नेश्वर का वो शक्ति को समझ के जो इस दुनिया को बनाने के पहले ही बलिदान दिया गया और ये परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया अपने वाक्य से, उनके ये वाक्य को बलिदान करके किया है। और उसके बाद मनुष्य बन के वो वाक्य फिर से आया और बलिदान दिया। ये सारी बात ये लोग समझना है, अंदर से लेना है और दूसरों को, दुनिया के बाकी लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने घर में रहने वाले सबको ये विघ्नेश्वर को बोलने के लिए बोलना तक खराब नहीं है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। आपका विघ्नेश्वर को ही बोल रहे हैं, वो बोलो, लेकिन वो मूर्ति नहीं देखो, वो बहुत बड़ा शक्ति है बोल के वो देख के बोलो बोल के एक बार ये लोग मिलवा देंगे तो वो लोग सब बदल देंगे। ये लोगों को वो विश्वास आना चाहिए, वो विश्वास से लोग जाके बोलना चाहिए, तभी होगा। ये जरूर आप ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। इन तेलुगु सेशन ఈ రోజు రాత్రి 8 o'clock అందరికీ ఇదే टेलीग्राम सेम टेलीग्राम लो రాగానే చెప్పండి। आप सब लोगों को धन्यवाद। और ओडिया सेशन में आप लोग आ जाइए 5 बजे और राजू जी और जो भी बोलते हैं ओडिया में वो सुनिए। आप सब लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। समाप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विघ्नेश्वर। थैंक यू सर।